देखिए, अपनी बात रखना लोकतंत्र में आर्टिकल 19 है, जिसमें भारत के संविधान में लिखा है कि लोगों की बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। और जब लोक परियोजन में कोई भी कारखाना खदान खुलता है जिससे लोगों को डिस्प्लेस होने की संभावना होती है, उस प्रयोजन के लिए भारत के संविधान में प्रयोजन किया गया है कि लोगों के सहमति लेना बहुत ही आवश्यक है। और लोग अगर सहमत नहीं होते हैं, उस स्थिति में उनका भी सम्मान करना है। जहाँ पर लोग वेलकम करते हैं वहाँ पर माइनिंग या विकास के काम होना चाहिए। दूसरा, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं बड़का गांव में, ये भी स्थानीय प्रशासन को समझना चाहिए कि अगर यहाँ दो कंपनियां करणपुरा में केरेडारी और बड़का गांव में खुली, क्या स्थानीय लोगों को जीवन में परिवर्तन आया? अगर परिवर्तन आया रहता तो हमको नहीं लगता कि इतना समझाने की जरूरत पड़ती। अडानी को दवा बांटना पड़ता, कंबल बांटना पड़ता, मैंने जाल वॉल जो भी वॉल जो बर्तन उर्तन छाता बांटने, मतलब इतना लुभावना करने की नहीं। अगर एग्जाम्पल होता, अच्छा काम किया हुआ रहता, लोगों को विकास हुआ रहता, तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते। और विरोध का यही कारण है कि लोगों के अधिकार अभी भी फंडामेंटल राइट, उनके मौलिक अधिकार चला गया है। तो इसीलिए उनके ज़मीन गए, गांव गए, और आज उनकी सूची भी अभी रैती परमान का सर अंचल अधिकारी हैं, अभी चुरचू के लोगों को खतियान कहाँ से मिलेगा? खतियान जो अभी हम लोग मुखिया जी लोग साइन करते हैं जाति आवासीय बनाने के लिए, आय बनाने के लिए, और खतियान हमारा जब था, जब तक गांव में थे, अब उजड़ जाएंगे तो हमारा खतियान रहेगा क्या? नहीं। तो ये सब जिम्मेवारी आरएनआर के पहले, क्योंकि जो घटनाएं इधर हो चुकी पश्चिम में, वो पूरब में ना दोहराया जाए, और हम लोग उसके विरोध में हैं। जमीन देना चाहते हैं आप लोग क्या? चलिए, तो उसी के बारे में आज जो जनसुनवाई रखी गई थी आरएनआर के बारे में। देखिए, पुनर्वास अधिनियम है सबका, जैसे भूमि अधिग्रहण है वैसे पुनर्वास का अधिनियम है, भारत के जो संसद बनाती है नियम कानून, और उस नियम के तहत उनको आना चाहिए था। और जो आज आए थे यहाँ पर आना चाहिए, उनको जो डेलीगेट आना था, प्रतिनिधि आने चाहिए, वो नहीं उपस्थित हुए, इसलिए एक आवेदन बनाया गया और माननीय सीओ साहब रिसीव कर रहे हैं और संबंधित उपायुक्त को ये लेटर जा रहा है। तो आप लोग अगर सहमति देते तो इसको पढ़ते हैं, और आप लोग समझ करके फिर सहमति हाथ खड़ा करके करेंगे, फिर सर लोग को हम लोग देंगे। सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय हजारीबाग, विषय आर&आर आम सूचना 304/, राजकीय हजारीबाग, दिनांक 9/2/2024 को प्रखंड कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में गोंदलपुरा कॉल ब्लॉक के रैयतों द्वारा भारी विरोध के संबंध में। महाशय, आज दिनांक 9/2/2024 को मेसेस अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए आयोजित आर&आर सूचना संख्या 304 के आलोक में जन सुनवाई में अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा आर&आर के पदाधिकारी भी इस सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जनता 15 किलोमीटर पैदल चलकर आई और सभी ने कहा कि कंपनी को जमीन हस्तांतरित किए बगैर पुनर्वास हेतु जन सुनवाई कराना भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के विरुद्ध है। आज उपस्थित ग्रामीणों द्वारा इस जन सुनवाई में भारी विरोध करती है। अडानी इंटरप्राइजेज को ना जमीन देंगे, ना ही अपने घर, जल, जंगल, नदी, जीव जंतु, क्योंकि जब पुनर्वास होता है, पुनर्वास का जो स्थिति होता है आप समझ सकिए। हम लोग किसान लोग हैं तो हमारे साथ 2 जोड़ा बैल, 2 भैंस, 2 गाय रहता है कि नहीं? बकरी, मवेशी, सुअर, छोना, बकरी, मुर्गी सब रहता है। अब वो आर&आर में क्या उनकी व्यवस्था मिलती है? आज तक नहीं मिलती। तो ये नदी जहाँ पानी पीते हैं जानवरों का पीने का जो है, तो नदी जीव जंतु को विस्थापित नहीं होने देंगे। हम सभी ग्रामीण किसी भी कीमत पर खदान नहीं खुलने देंगे। हम सभी ग्रामीण ग्राम सभा करके कई बार आपको सूचित किए हैं, उपायुक्त को दिए थे ना, कई बार सूचित किए हैं। आज भी आपको सूचित करते हैं कि जन सुनवाई में हम सभी ग्रामीण उपस्थित हुए, लेकिन कंपनी के लोग उपस्थित नहीं हुए। उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाए। हजारों जनता को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है जो संविधान के विरोध में। मतलब आप बुलाए हैं तो बताइए कुछ। अतः अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड गोंदलपुरा के कॉल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर आम जनों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए और आज की लोक सुनवाई रद्द की जाए। इसके लिए गोंदलपुरा के ग्रामीण जनता आपका सदा आभारी रहेंगे। सहमति है तो सब लोग बोल दीजिए, सहमत हैं? एक सेकंड चलिए।